हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कृष्ण भावनामृति एक वैदिक मार्ग है और इसमें लेटर कॉन्वर्सेशन चल रही है बिटवीन श्रीला प्रभुपाद एंड डॉक्टर स्टॉल के बीच में। तो लास्ट जो लेटर पढ़ा था वो हमने शिला प्रभुपाद जी का पढ़ा था, जो उन्होंने रिवर्ट दिया था, जो भी डॉक्टर स्टॉल ने कहा था, जो भी उनके मिथ थी या जो भी मिस इंटरप्रिटेशन थी या जो भी वो गलत समझते थे चीजों को, उनको क्लैरिफाई किया था शिला प्रभुपाद ने। अब जब शिला प्रभुपाद ने लेटर लिखा है तो उसको पढ़ने के बाद अगेन डॉक्टर स्टॉल कुछ रिवर्ट में दे रहे हैं, तो वो अब क्या बोल रहे हैं उसको अब हम पढ़ते हैं। तो ये जो लेटर है ये शिला प्रभुपाद जी को दोबारा रिवर्ट दिया जा रहा है डॉक्टर स्टॉल ने, जो कि 8 फरवरी 1970 को कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई है 11 जनवरी से। अब 8 फरवरी तक आ गया है। बहुत सारे लेटर्स जो है एक्सचेंजेस हो रहे हैं। आपके 30 जनवरी के लंबे एवं रोचक पत्र भेजने की कृपा के लिए आपको अत्यंत धन्यवाद। साथ भेजी गई बैक टू गॉड हेड की प्रति के लिए भी धन्यवाद। अभी तक मैंने यहाँ आपके संघ के सदस्यों के साथ कुछ चर्चाएं की हैं, परंतु मेरे दृष्टिकोण से वह पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं रही। परंतु अब मेरे पास आपका कहीं अधिक प्रमाणिक पत्र है जिसके फलस्वरूप ये चर्चा उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इतना होने के पश्चात भी मुझे भय है कि आपने मुझे विश्वस्त नहीं किया है कि वे सब शास्त्र जो आपने उद्धृत किए हैं केवल कृष्ण नाम का कीर्तन ही निर्धारित करते हैं। मैं उनमें से केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शास्त्रों का संदर्भ देता हूँ। भगवत गीता 9.14 में कौतयंता का अर्थ कृष्ण नाम का कीर्तन ही नहीं है। इसका अर्थ यश कीर्तन गान चर्चा के साथ ही साथ गीत श्लोक वर्णन और वार्तालाप हो सकता है। टीकाकारों ने इस शब्द को इसी रूप में लिया है। शंकर अपनी टीका में इस शब्द की केवल पुनरावृत्ति भर करते हैं, परंतु आनंद गिरी ने अपनी व्याख्या में कीर्तन को वेदांत श्रवण प्रणव जपच की श्रेणी में रखा है। इसका अर्थ हुआ वेदांत का श्रवण करना और ओम का जप करना। अभी मैं बताऊंगी पूरी बात। ओम श्री कृष्ण है ये भगवत गीता में कहा गया है, परंतु वहां श्री कृष्ण का कई दूसरी वस्तुओं के रूप में भी परिचय दिया है जो स्मृति है। ऐसा वेदों में नहीं है जो कि श्रुति माने जाते हैं। एक दूसरे टीकाकार हनुमान अपने पेशाच भाष्य में कहते हैं कि कौतियंता का अर्थ भाषमान अर्थात किसी विषय में चर्चा करना है। पढ़ते हैं पहले पूरा। मैं सोचता हूं इस शब्द के वास्तविक अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण श्लोक के अनुसार सभी को सदा ही कीर्तन में संलग्न रहना आवश्यक नहीं है, परंतु केवल इतना ही है कि कुछ महात्मा ऐसा करते हैं। यह अगले श्लोक से और स्पष्ट हो जाता है जो कहता है कि अन्य दूसरे लोग ज्ञान यज्ञेना यजन्त्यमासु ज्ञातु ज्ञान के द्वारा मेरा पूजन करते हैं। भगवत गीता एक उदार ग्रंथ है और वह विभिन्न प्रकार के धार्मिक मार्गों के प्रति सहनशील है। यद्यपि वह अन्य सभी पक्षों की तुलना में एक पक्ष पर अधिक बल देती है। अंततः वेदांत सूत्र के अंतिम सूत्र में अनावृत्ति शब्दार्थ में शब्द का अर्थ शास्त्र या वेदों के प्रकाश ज्ञान से है, जैसा कि संदर्भ और टीकाकारों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। शंकर इसके समर्थन में कई श्लोक उद्धृत करते हैं जिनके अंत में इत्यादि शब्द में आता है। श्री शंकर इस सूत्र में शब्द का अर्थ मंत्रार्थ वादादि मंत्र वर्णन इत्यादि भी करते हैं। वाचस्पति मिश्र ब्राह्मति में इसका समर्थन करते हैं एवं इसके आगे एक विरोधी विचार को जोड़कर और अधिक स्पष्ट करते हैं। इसके विपरीत विचारधारा श्रुति स्मृति विरोध श्रुति और स्मृति के विरुद्ध है। आपके ध्यान दयापूर्ण ध्यान के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कुछ कुछ हो गई है, तो ये क्या बात हो गई है? बहुत ही जरा टफ हिंदी सी बात हो गई है। कुछ बातें जितनी मुझे समझ में आई हैं उतनी ही बता पाऊंगी, पूरी बात मेरे को भी समझ में नहीं आई एग्जैक्टली exactly। ठीक है, बट जितना जो सार समझ में आया वो मैं बस आपको बता पाऊंगी। तो इन्होंने 9.14 श्लोक कोट किया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं भगवत गीता का। तब तक आप समझिए बात क्या कही जा रही है। बात ये कही जा रही है कि बात यहाँ से शुरू हुई है कि उन्होंने ये कहा कि भगवत गीता का या भगवान के नाम का कीर्तन करना, निरंतर कीर्तन करना कोई आवश्यक नहीं है। ये डॉक्टर स्टॉल ने कहा है।
लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्रों में कहा गया है, एक शास्त्र में नहीं अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का सतत कीर्तन हमें करना चाहिए। ठीक है, लगातार कीर्तन करना चाहिए। इन्होंने भगवत गीता का श्लोक भी कोट किया और भी अन्य शास्त्रों की बात की थी। अब ये कह रहे हैं डॉक्टर स्टॉल कि भगवत गीता के 9.14 श्लोक में, यहाँ पे श्लोक है ये, यहाँ सततम है, सततम कीर्तयंतो यही लिखा है, सततम कीर्तन करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं डॉक्टर स्टॉल की कीर्तन का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि भगवान का नाम जाप लगातार करना है। ठीक है, तो वो विरोध प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपके सामने लिखा है कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है श्रवण करना, ओम का जप करना। हाँ ठीक है, हमने माना कि ओम जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, ऐसा भगवत गीता में लिखा है, भगवान ने कहा ना ओम मैं ही हूँ। हाँ, फिर वो मतलब कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है वो स्मृति शास्त्र है, वेद जो है वो श्रुति शास्त्र है, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है। तो वो खुद बहुत विविल्डर है, कंफ्यूज्ड है, उनको क्लियर नहीं है पिक्चर। और वो बहुत सारे टीकाकारों के नाम दे रहे हैं, जैसे आनंद गिरी एक टीकाकार हैं जिन्होंने व्याख्या की है, शंकराचार्य जी ने गीता पे व्याख्या की है, अलग अलग व्याख्या की है। हम सभी जानते हैं गीता ऐसा शास्त्र है जिसपे सबसे ज्यादा व्याख्याएं बनाई गई हैं। कुछ ने बहुत मनगढ़ंत अपने मन से जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन हम कौन सी गीता पढ़ते हैं? हम भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हैं, जो भगवान ने दी है, जो बिल्कुल हमारी भक्ति को बढ़ाती है, जिसमें क्लियर मेंशन किया जा रहा है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए इन द सेंस सबसे ऊपर यही है। बाद में फिर हम जो साथ में कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन सबसे ऊपर भक्ति है। लेकिन इन्होंने बहुत सबकी जो है टीकाएं पढ़ी हैं, इन्होंने इनकी गीता पढ़ी है शंकराचार्य की, इन्होंने आनंद गिरी की टीका पढ़ी है, वेदों का सहारा लिया और कह रहे हैं कि सततम कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि हमें लगातार भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये जो पूरी सार बात मेरे को समझ में आई वो उतनी आई है। ठीक है, बाकी इन्होंने एक और शब्द का यूज किया है अनावृत्ति शब्द का, इसमें भी इनको क्लियर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो तो समझ में आ गया ना कि क्या इनका कंफ्यूजन है? सबको आया समझ में कुछ कुछ? ठीक है, अब हम प्रभुपाद जी का आंसर पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रिय डॉक्टर स्टॉल, मुझे आपका रविवार 8 फरवरी 1907 का पत्र प्राप्त करके अत्यंत हर्ष हुआ। मुझे पत्र का विवरण जानकर भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई। आपको इस बात से विश्वास कराने के लिए कि सभी शास्त्र कृष्ण नाम की संस्तुति करते हैं, मैं केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ही प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है, कीर्तनिया सदा हरि। हरि अर्थात श्री कृष्ण का सदैव यश गाना चाहिए, शिक्षाष्टकम 3। उसी प्रकार श्री मध्वाचार्य उद्यत करते हैं, वेदे रामायण चैव हरि सर्वत्र गीयते। वेदों में और रामायण में प्रत्येक स्थान पर श्री हरि का गान किया गया है। उसी प्रकार भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, वेदे च सर्वे हमेव वेद्यो। सभी वेदों के द्वारा मुझे ही जानना होता है। अब प्रभुपाद जी को जब ये बात कह दी कि भैया कृष्ण नाम का कीर्तन जरूरी नहीं है, करो नहीं करो, और सतत तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं आपको दोबारा शास्त्र का प्रमाण देता हूँ। तो उन्होंने स्वयं जो भगवान कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, उनका चैतन्य, उनका जो शिक्षा अष्टकम है 8 श्लोक का, उन्होंने एक अष्टकम बनाया, पाठ बनाया है। उसका जो 3rd नंबर का श्लोक है, कीर्तनीय सदा हरि, कि भगवान नाम का कीर्तन सदा करते रहना है। सदा का मतलब आप अपने हिसाब से ले लीजिए, हमेशा ही करना है, 24 घंटे करना है। बट अभी हम इस स्थिति में है कि हम 24 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट डेली रेगुलर करना है। और उन्होंने मध्वाचार्य जी का भी श्लोक कोट किया है, जिसमें कहा गया है कि रामायण में और वेदों में हर स्थान पे कहा गया है कि हरि का गान करना चाहिए। उन्होंने भगवत गीता का भी शिला प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया है, चैप्टर 15 टेक्स्ट 15, कि भगवान ने कहा है वेदों का अर्थ ही है, अगर आप वेद पढ़ रहे हो लेकिन वेद पढ़कर ये नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान कौन है, तो वेद पढ़ना बेकार रहा, आप कुछ नहीं समझ पाए। तो चाहे आप वेद की बात ले लीजिए, चाहे आप वेदांत सूत्र की बात ले लीजिए, किसी की भी बात ले लीजिए, लेकिन सबका प्रयोजन यही है, भगवान कृष्ण का निरंतर कीर्तन किया जाए। अब कीर्तन अनेक प्रकार से होता है, नाम संकीर्तन होता है, कथा कीर्तन होता है, गुण कीर्तन होता है, लीला कीर्तन होता है। ठीक है,
वो, लेकिन हमें हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए भगवान को। हर समय हम 24 घंटा नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भगवान के बारे में पढ़िए, पढ़ेंगे तो बोलेंगे ना, अभी हम सब श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके सामने टेक्स्ट भी है तो आप पढ़ भी रहे हैं। राइट, तो यही कीर्तन है, यही हमें करते रहना है। अब आगे क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी शास्त्रों में शास्त्र परम पुरुष की ओर इंगित करते हैं। अब प्रभुपाद जी ऋग्वेद की बात बता रहे हैं। ऋग्वेद में 1.20.22 में मंत्र है, ओम तद विष्णु प्रसन्नम प्रदम सदा पश्यन्ते सूर्य। देवतागण श्री विष्णु के उस परम धाम की ओर सदैव देखते रहते हैं। भाई जिस पर हमारी आंख होती है, आंख कहने का अर्थ जहां हम जाना चाहते हैं, जो हमसे ऊपर होता है उसी की तरफ तो आंख रहेगी हमारी। आप सबका एक लक्ष्य, एक गोल है, ठीक है। तो ऐसी जो देवतागण है उनका लक्ष्य है कि भगवान के धाम की ओर हम जा पाए, तो उनकी नजर, उनका लक्ष्य, उनका एम जो है वो वहां बना रहता है। इसलिए इससे प्रस्तुत होता है कि श्री विष्णु का धाम जो है या भगवान हरि, भगवान कृष्ण के धाम जाना लक्ष्य है। और वो कैसे जाया जाएगा? सतत कीर्तन। ठीक है। अतः संपूर्ण वैदिक पद्धति का सार भगवान श्री विष्णु को समझना है, और सभी शास्त्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर श्री विष्णु के यश का कीर्तन ही कर रहे हैं। तो हर शास्त्र में, चाहे आप सारे वेद ले लीजिए, चाहे आप पुराण ले लीजिए, चाहे आप उपनिषद ले लीजिए, चाहे आप वेदांत सूत्र ले लीजिए, चाहे आप भागवतम महापुराण ले लीजिए, सब में निकल कर एक ही बात आती है, और वो ये कि हमें भगवान हरि, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का कीर्तन करना है सदा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब उन्होंने, हमने भी जो पढ़ा था स्टॉल का लेटर, उसमें लिखा था 9.14 में कि कीर्तन का अर्थ ये नहीं है, ये नहीं है। तो अब शिला प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, देखिए। भगवत गीता के श्लोक 9.14 में कौतयंता का अर्थ निश्चय ही, निश्चय ही यश कीर्तन गान और चर्चा करना है, जैसा कि आपने कहा है। परंतु किसका यश, किसका कीर्तन, किसका गान करना है? तो निश्चित रूप से बात है, हमें भगवान कृष्ण का गान करना है, भगवान कृष्ण के यश के बारे में बोलना है, भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करना है, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करनी है। इस विषय में मेरा शब्द का प्रयोग हुआ है, भगवान ने कहा है ना मेरा करना है। तो हम जैसे लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना हमें करना है, लेकिन अपना नहीं करना है, भगवान के लिए मेरा यूज हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कृष्ण का। हम लोग ये नहीं बोल देंगे मेरा, हम लोग क्या बोलेंगे? कृष्ण का। अतः हम, समझ में आ रही है बात? हाँ। अतः हम तब असहमत नहीं होते जब एक मनुष्य श्री कृष्ण का यशगान करता है, जैसे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव ने किया। ये भी कीर्तनम है। परम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे यशगान का वैदिक साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। तो कीर्तन करने का बहुत टाइप हो सकते हैं, और निश्चित रूप से हमें भगवान कृष्ण का ही कीर्तन करना है। लेकिन कीर्तन करने के टाइप अलग है। एक होता है नाम कीर्तन, हम जप रूप कीर्तन करते हैं ना, जप फॉर्म में कीर्तन करते हैं, अपना जो हमने फिक्स राउंड लिया हुआ है, 16 राउंड, या जिसने जितना भी लिया हुआ है वो करते हैं। वो हो गया अपना संख्या कीर्तन। उसके बाद एक होता है नाम संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब संग में कीर्तन करना। तो बहुत सारे भक्त बैठकर गायन रूप में कीर्तन करते हैं, तो वो भी हो गया कीर्तन। तीसरा हो गया भगवान के रूप के बारे में चर्चाएं करना, डिस्कशन करना, क्लास करना, या भगवान की लीलाओं के बारे में कथाएं करना। ये भी कीर्तन हो गया। इस टाइम जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यहाँ मैं बोल रही हूँ तो मैं कीर्तन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये किस में आ गया? कीर्तन। तो कथा बोलना भी कीर्तन में होता है। तो हमें किसी ना किसी तरीके से भगवान के कीर्तन में लगे रहना है। कभी नाम संकीर्तन कर लो, कभी जप कीर्तन कर लो, कभी कथा कीर्तन कर लो। इसी तरीके से हमें करते रहना है। अब सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोचेंगे भैया अभी हमारे पास तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो आप क्या करें? आप जो बुक रीडिंग करते हैं उसको बस तेज तेज पढ़ना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल मन मन में ना पढ़ें, थोड़ा बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो वो भी अपने आप में कीर्तन माना जाता है। ठीक है। और उससे अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बेटर होती है। इंस्टेड कि हम धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो भी कीर्तन में इंक्लूड हो जाएगा, रीडिंग और कीर्तन में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। तो हमें निरंतर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि हम 24 आवर्स जप करते रहें। क्या कोई कर पाएगा? नहीं। करने वाले करते हैं, लेकिन अभी हम उस लेवल पर नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इंगेज रखिए भगवान की सर्विस में।
चाहे आप नाम बोलते रहिए, चाहे आप कथा बोलिए, या कुछ नहीं तो भगवान की डीटी वर्शिप कर रहे हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी, वो सब इंक्लूड होता है भक्ति में। झाड़ू लगाना भी इंक्लूड होता है। घर को गंदा रख रहे हैं तो आप यानी कि भगवान नहीं मान रहे कि भगवान कैसे रहेंगे आपके घर में, राइट? तो वो सब इंक्लूड होता है। अब जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम कही, तो उन्होंने भगवान की कथा का विस्तार किया ना, तो वो भी क्या हो गया, कीर्तन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, वो भी क्या हो गया, कीर्तन हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं। अब ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, इसको बताया जा रहा है। कैंटो 1 चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 3। इसको कहें, निगम कल्प तरोर्गलितम निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबते भागवतम रसमालयमुः अहो रसिका भुवि भावुका। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हे विवेकी तथा पटु मनुष्यों, श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का एक परिपक्व फल है। इसका आनंद लो। ये सुखदेव गोस्वामी के अधरों से उत्पन्न हुआ है, अतएव ये फल और अधिक स्वादिष्ट हो गया है। यद्यपि इसका अमृतमय रस मुक्त आत्माओं समेत सभी के लिए पहले से स्वादिष्ट था। क्या बात की जा रही, बहुत सारी बात की जा रही कि ये जो भागवतम का कीर्तन करना है बहुत महान है, भगवान के नाम का कीर्तन करना। तो ये जो भागवतम है, इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष पता है किसी को क्या होता है? किसी को भी नहीं पता कल्प वृक्ष क्या होता है, क्या उसकी क्वालिटी स्पेशलिटी है? हाँ बेटा बताइए। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम कल्प वृक्ष वो होता है जो मतलब जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको जो भी चाहिए वो कल्प वृक्ष हमें देता है। हरि बोल, यस। रिद्धि यही कह रही है बेटा। ठीक है, तो कल्प वृक्ष को डिजायर ट्री होता है। जो भी आपकी डिजायर हो, जो भी आपकी विश हो, वो आप कल्प वृक्ष के समक्ष मांगे, वो पूरी हो जाती है। तो सोचिए, श्रीमद् भागवतम को कल्प वृक्ष कहा जा रहा है। अगर हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हाँ, तो क्या होता है, कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो भी इच्छा है वो पूरी कर देता है। और ये इतना स्वादिष्ट है, मतलब श्रीमद् भागवतम इतनी स्वादिष्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान है, भगवान कृष्ण का यश बताया गया है, इसलिए इतना सुंदर है। ये ऑलरेडी बहुत सुंदर है, लेकिन ये किसके मुख से प्रकट हुआ है? श्री सुखदेव गोस्वामी, जो कि महाभागवत है। तो एक भक्त के मुख से जब प्रकट हुआ है तो ये और भी सुंदर बन गया है। देखिए, आप लोगों ने अमरूद तो खाए होंगे, सबने। आपको अंदर से अमरूद कौन से कलर का होता है? हम्म। ग्रीन होता है मैम। अंदर से काट रेड। के भी ग्रीन होता है। अंदर से रेड वाइट। नहीं हाँ। नहीं, काट के तो वाइट सा होता है। हाँ रिद्धि, वाइट होता है। रेड भी होता है। रेड भी होता है और व्हाइट भी होता है, व्हाइट होते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जिन पे तोता जो होता है चोंच मार जाता है, तो वो अंदर से और मीठा बन जाता है अमरूद, और वो रेड कलर का निकलता है वो अमरूद, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी जो अमरूद है, यानी कि अमरूद तो नहीं बोलना चाहिए, श्रीमद् भागवतम इतनी महान है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। ऑलरेडी इतनी मीठी है, ऑलरेडी इतनी महान है, मतलब लोग इसे बार बार पढ़ते हैं, जो भक्त होते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे तोते के अमरूद में चोंच मारने से वो लाल हो जाता है और मीठा हो जाता है, उसी तरीके से जब ये श्रीमद् भागवतम इतने महान भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुई है, तो ये और महान हो गई है, ये और मीठी हो गई है।
समझ में आ गई इतनी बात? और उसमें लिखा है स्वादु साधु पदे पदे। कोई पूछे कि हमें भागवतम एक बार पढ़नी है, दो बार पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सिर्फ 7 दिन की चलती है, ये पढ़ लेनी है, बस हो गया काम हमारा। तो उसमें कहा गया है भागवतम में, आपको श्रीमद् भागवतम तब तक पढ़नी है जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते। ठीक है, बेहोश होने के बाद क्या करना है? बेहोश होने के बाद फिर उठो, फिर सुनो, फिर बेहोश हो, फिर उठो, फिर सुनो। दैट मीन्स व्हाट, हमें हमेशा सुनती रहनी है। इवन ऐसा नहीं है कि हम एक बार भगवान को प्राप्त हो गए फिर हमें नहीं सुननी है। अगर हम भगवान के धाम जब पहुंच जाएंगे तो वहां तो बंद ही नहीं होती कथा। वहां पे जो भक्तगण है वो कृष्ण के बारे में बोलते ही रहते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो हमें कभी नहीं छोड़ना है। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे जाके तो एक्चुअली में करेंगे। कभी नहीं छोड़नी है हमें भक्ति, हमें भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना है अब। इवन जब हम भगवान के पास धाम में पहुंच जाएंगे तब भी नहीं छोड़ना है। भक्ति कभी नहीं छोड़ी जाती। बाकी साधनों में हम जैसे योग, हम जैसे ज्ञान योग कर रहे हैं या कर्म योग कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, उनमें क्या होता है? उनमें आपको छोड़ना पड़ेगा, आगे भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन भक्ति ऐसी है, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम स्टार्टिंग से ही भक्ति कर पा रहे हैं। भक्ति ऐसी है कि हमें कभी छोड़नी ही नहीं है। आप उस प्रोसेस को अपना रहे हैं। आप सोचिए वो कार्य कर रहे हैं जो आप भगवत धाम जाके भी करेंगे। तो हुआ आपका घर वैकुंठ या नहीं? बताइए। आप अगर वही कार्य कर रहे हैं जो आप वहां जाके करेंगे तो आपका घर वैकुंठ बन रहा है या नहीं? अगर सोचिए, मैं बहुत खराब एग्जाम्पल ले रही हूँ। जहां शराब मिलती है उसको मद्रालय कहा जाता है। अगर हम अपने घरों में, करना नहीं है, अगर कोई घरों में शराब पीने लग जाए तो उसका घर, यही कह दिया जाएगा ना शराब खाना बना हुआ है, शराब का घर बना हुआ है इतनी। अब तो मैंने सुना है कि इतनी बढ़िया चीज है शराब उनकी नजरों में, कि ड्राइंग रूम में उसको शोकेस में लगाया जाता है, कितनी बढ़िया चीज है जैसे कि। तो उसके घर को हमारी नजरों में क्या कहा जाएगा कि बहुत बड़ा शराब घर है वहां। तो उसको शराब, वहां जहाँ शराब पी जाती है वो शराब का घर हो गया। जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का नाम जब कीर्तन होता है, वो मंदिर हो गया नहीं हो गया? वो वैकुंठ हो गया नहीं हो गया? और ये प्रोसेस तो हमें कभी नहीं छोड़ना है। आप वो प्रोसेस कर रहे हैं जो गोलोक वासी कर रहे हैं वहां पे। बस हमारी इंटेंसिटी अभी हम शुद्ध तरीके से, मतलब ये अपने आप में बिल्कुल शुद्ध सत्व है। ये अपने आप में बिल्कुल भगवान, मतलब चिन्मय है। लेकिन हम अभी उतने प्रेम से नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हम अविद्या में ग्रस्त है, अभी हम थोड़े कंटेमिनेटेड है ना, अशुद्ध हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। बट इसको करते करते ही हम शुद्ध हो जाएंगे। वरना आप बताइए डेली क्यों आ रहे हैं आप? नए बच्चे हैं, नए बच्चे भी डेली आ रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत एस्टॉनिशिंग है, उम्मीद नहीं थी मुझे लगातार इतने दिन आ जाएंगे, वो भी कैमरा ऑन करके। तो ये अपने आप में, और बाकी भी देखो जिसको जैसा टाइम मिल रहा था, बीच में नहीं मिल पा रहा था, जैसे ही मिला आए। तो ये कैसे आ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो भगवान की कथा है ना, ये जो भगवान का वास है, जहाँ भगवान का नाम है, यहाँ पे बहुत मीठा रस है, वो हमें दिख नहीं रहा है। वो होता जाएगा, लेकिन दिख हमें ऐसे रहा है, आपकी जो रेगुलरिटी है उससे प्रूफ हो जाता है कि ये रस है। जहाँ रस नहीं होगा, जहाँ आनंद नहीं आएगा, वहां आप रेगुलर हो ही नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है, महाराज परीक्षित ने ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहा जाता है महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की, सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। हमारी भक्तिमय सेवा की पद्धति में उसी एक लक्षण अर्थात भगवत प्रेम प्राप्त करने की 9 विधियां हैं। और पहली विधि है श्रवणम, सुनना। ये श्रवण विधि श्रुति कहलाती है। अगली विधि कीर्तन है। कीर्तन विधि स्मृति है। हम श्रुति और स्मृति दोनों को साथ साथ स्वीकार करते हैं। हम श्रुति को माँ और स्मृति को बहन मानते हैं, क्योंकि एक बालक माँ से सुनता है और फिर बहन से वर्णन के द्वारा पुनः उसे सीखता है। बहुत ही सुंदर बात की जा रही है। देखिए, पहली बात तो नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्या है? भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। श्रवण करना, कीर्तन करना, अर्चा विग्रह की सेवा, अर्चनम करना, हाँ, आत्मनिवेदन, दास्यम, साख्यम, ऐसे 9 विधियां बताई गई हैं। स्मरण करना। तो कोई अगर 9 के 9 पालन कर ले तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई अगर सिर्फ एक का भी पालन कर लेगा तो भी उसको प्राप्ति हो जाती है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ क्या करा था? भगवान की कथा अपने लास्ट के, जब उन्हें पता चला कि मुझे मरने में 7 दिन रह गए, तब उन्होंने भगवान की कथा महाभागवत सुनी।
भागवतम महापुराण सुनी। और सुनने केवल सुना, लेकिन सुना कैसे? बिल्कुल ध्यान से, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, सिर्फ सुने चले आ रहे हैं, सुने चले आ रहे हैं। तो उनके सुनने मात्र से उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। फिर आता है कीर्तन। कीर्तन हम सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भगवान की कथा कही, और कथा कहने मात्र से उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। हम एग्जाम्पल लेंगे प्रहलाद महाराज का स्मरण में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान का हर चीज में स्मरण करते थे। मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो भी ये भगवान का है, भगवान के ऊपर है, भगवान है, कृष्ण है, हरि है, नारायण है। और ऐसा ऐसा करते करते उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो हम ये देखते हैं। और हम दास्य का एग्जाम्पल लें, हनुमान जी। हनुमान जी कैसे भाव में रहते हैं? राम जी से दास्य भाव में। उन्होंने दास्य भाव में राम जी की सेवा की, और उससे ही मतलब उनको मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त हो रखा है ही उन्हें। अर्जुन की बात करें तो उनका साख्य भाव में रहा, तो उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो रखा है। तो कोई अगर 9 पालन करे या एक में भी बिल्कुल फिक्स्ड हो जाए तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम लोगों के लिए सबसे पहले सुनना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने सुना ही नहीं है कि हमें नाम जाप करना चाहिए या हमें कथा सुननी चाहिए, तो हम कुछ करेंगे? ठीक है। और सुनने के बाद बोलना, हमें कीर्तन करना चाहिए। तो सबसे पहले इसलिए सुनना क्या हो गया? श्रुति। और स्मरण करके बोलना क्या हो गया? स्मृति। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम श्रुति को भी मानते हैं, श्रुति शास्त्र को भी मानते हैं, और हम स्मृति शास्त्र को भी मानते हैं। और दोनों ही ये कहते हैं भगवान का निरंतर कीर्तन करना है, चाहे कथा रूप में करो, चाहे नाम जप में करो, चाहे संकीर्तन रूप में करो। ठीक है। और कीर्तन करने के लिए सबसे पहले हमें सुनना भी होगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल फिक्स्ड कर लो, श्रवण और कीर्तन। इसलिए कहा जा रहा है डेली चैंटिंग एंड डेली हियरिंग। ये तो हमें करना ही करना है। समझ में आ रही है? और इससे डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट हमें भगवान की प्राप्ति होगी। टाइम का कुछ नहीं कहा जा सकता है, बहुत जल्दी होगी। ठीक है। बट कितना लग जाए फिर भी तो वो हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, हम कितने क्यूरियोसिटी से, कितनी उत्कंठा से हम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित ये कन्फर्म है कि हम सब इंक्लूडिंग एवरीवन, हम सब भगवान के धाम जाएंगे, ये कन्फर्म है। कुछ आ रहा है उत्साह, जोश? ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। नेताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assemble devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.